Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you guys are doing very well. As you know, we are going to talk about adjective clause in this video. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी हम इस बात पे रिसर्च करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं कि हमने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एडवांस लेवल पे लेकर जाना है और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशंस में से एक ये दिया जाता है कि आप क्या करें, अपनी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ करें। अब हम यहाँ पे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, मे बी सम पीपल के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पता नहीं क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है, वी डोंट नो। सो इसका मतलब है शायद हमारी लैंग्वेज एडवांस नहीं हो सकती, तो उस पे हम जो है वो होपलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हम लेकर आएंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे और बीच में मैं आपको तरीका भी बता दूँगा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स में वो सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होता है। तो आपकी एडजेक्टिव क्लॉज को मास्टर करने के साथ साथ आप अपनी लैंग्वेज को इस वीडियो के ज़रिए एडवांस लेवल पर भी लेकर जा रहे हैं इफ़ यू मेक योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखने से, अगर आप खुद इन रूल्स को और यू कैन से इन एग्जांपल्स को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और बनाते हैं और अपनी एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं। चलें, तो चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन की तरफ, और वो ये है कि अ क्लॉज दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है कि वो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और इन अदर वर्ड्स यू कैन से वो मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। अब यहाँ पर भी यही होगा कि हमारा हर क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। चलिए जी, अब देखें, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि लिखा हुआ था कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप मास्टर करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को। अब देखें, ये एनिमेशन हमारे सामने मौजूद है। अब इसको सिनेरियो क्रिएट करते हैं, वो ये है कि एक पिक्चर है, ये इसमें एक लड़का पोज दे रहा है और उसने आपको ये पिक्चर भेजी, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट्स अ वीडियो, आपकी मर्ज़ी है, जो में से दोनों में से कुछ भी कह लें। अब आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, या इस लड़का ये जो आपके सामने खड़ा है, जो मेन ऑब्जेक्ट हमारा होगा यहाँ पे, जो मौजूए बहस होगा इन एग्जांपल्स में, वो ये लड़का है। ठीक है, चलिए जी, पहली एग्जांपल हमारे पास है, द बॉय हु इज पोजिंग इन दिस पिक्चर इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, आपने सेंटेंस यूज़ किया, देखें, आप देखें, सिंपल सेंटेंस था, दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड, यू कैन से द बॉय इज़ माई फ्रेंड इन द पिक्चर, द बॉय इन द पिक्चर इज़ माई फ्रेंड, ये भी सिंपल ही था। लेकिन आपने क्या किया, इसको सिंपल से क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। वो कैसे? बाय एडिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज इन दिस सेंटेंस। देखें, आपने कहा द बॉय हु इज़ पोजिंग इन दिस पिक्चर इज़ माई फ्रेंड, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हु इज़ पोजिंग इन दिस पिक्चर, इसमें वो सब्जेक्ट होगा, इज़ पोजिंग इन दिस पिक्चर ये वाला प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिले तो एक क्लॉज बन गया। अब ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज तो है नहीं, डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आपको अकेला कंप्लीट सेंस उस तरह नहीं दे सकता। तो क्या हुआ, अब क्योंकि आपको पता है कि डिपेंडेंट क्लॉज की आगे 3 टाइप्स भी हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अब उनमें से ये कौन सी है, फिर हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए कि ये कौन सी है टाइप, उन तीनों में से आप पीछे देखेंगे कि ये इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पे पीछे देख लें या आगे देख लें एग्जाम्पल में, तो फंक्शन जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो आपको मिलेगा कि ये बॉय को मॉडिफाई करा है या उसको क्वालिफाई करा है या उसके बारे में बात कर रहा है। तो जब ये किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है तो आप सिंपली यू विल से दैट इट्स एन एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि बॉय इज अ नाउन एंड दिस क्लॉज इज मॉडिफाइंग दिस बॉय इज दैट इज अ नाउन, तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। नंबर 2, माई कज़न हु यूज टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम मी इज़ enjoying a luxurious लाइफ इन यूरोप। आप बात कर रहे हैं अपने दोस्तों में, अपने कज़न के बारे में, और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो अभी बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा है। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे था, माई कज़न इज़ enjoying a luxurious लाइफ इन यूरोप। ये सिंपल सेंटेंस था। लेकिन आपने क्या किया बीच में, अगेन वही आपने किया, आपने एक ऐड कर दिया, किसको? एडजेक्टिव क्लॉज को। तो अब ये वाला जो है ये आपका सिंपल से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो एडवांस लेवल वाली बात होगी। अब हम इसका आगे थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है। माई कज़न हु यूज टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम मी, तो ये अंडरलाइन पार्ट में हु इज़ द सब्जेक्ट, यूज टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम मी ये प्रेडिकेट है आपका। अब ये वाला जो है ये अगेन इसका फंक्शन ढूंढे तो वो बॉय की तरह ऊपर वाली एग्जांपल से मिलता जुलता ही है कि कज़न इज़ द नाउन, तो ये वाला जो क्लॉज है ये मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन को, तो इसलिए इसको भी हम बोल देंगे एडजेक्टिव क्लॉज। चलते हैं आगे वाली
एग्जाम्पल की तरफ। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक की बजाय 2 एडजेक्टिव क्लॉजेस को यूज़ किया है। आप इसको वैसे मिक्स भी कर सकते हैं, मतलब एक नाउन भी आ जाएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव इस तरह भी बन सकती हैं। यहाँ पे चूँकि हमारा मेन फोकस एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसलिए मैंने दोनों एडजेक्टिव ही बनाए। एग्जाम्पल है, दिस इज़ द फ्रेंड हु ऑलवेज आस्क्ड मी टू गिव हिम माई जैकेट विच हैज़ ब्राउन बटन्स ऑन इट। अब देखें पहले वाला हमारे पास अंडरलाइन क्लॉज ये ब्राउन या रेड या मैरून में है, हु ऑलवेज आस्क्ड मी टू गिव हिम माई जैकेट। ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज आपको पता है कैसे निकालना है, हु ऑलवेज और आगे ये वाला प्रेडिकेट हो जाएगा, ये आपको पता है। अच्छा जी, ये एडजेक्टिव क्लॉज है कैसे होगा, क्योंकि ये फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहा है। फिर आगे आ जाते हैं, विच हैज़ ब्राउन बटन्स ऑन इट। ये वाला एक और क्लॉज है वाइट के अंदर। अब ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये जैकेट को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने क्या किया है, बजाय इसके कि एक के बारे में कुछ बताया, हमने 2 वर्ड्स ऐसे ले लिए जिनको मॉडिफाई कर दिया। तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन ये थोड़ा लार्जर सेंटेंस है। अब हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिली हुई है, मतलब फ्रेंड जो है वो दूसरे का हिस्सा है, लेकिन उसको मॉडिफाई करने की वजह से ये वाला बन गया। और जैकेट जो है वो पिछले क्लॉज का हिस्सा है, लेकिन अगेन हमने जैकेट के लिए एक और क्लॉज यूज़ किया जो उसको मॉडिफाई कर रहा था। तो इस तरह आपके वर्ड्स और सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ जो है वो मिंगल्ड होंगे और ये कॉम्प्लेक्स बनते जाएंगे और बड़े अच्छे और मज़ेदार बनते जाएंगे। आपको जो है वो लंबी लंबी बातें करने की या गलत इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस इनको सही तरह यूज़ करें तो अगले बंदे को आपकी बात क्लैरिटी से समझ आ जाएगी कि व्हाट डू यू वांट टू से और व्हाट डू यू वांट टू डेवलप इन दैट लैंग्वेज, और जो भी आपने पीस ऑफ राइटिंग लिखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आएगा। आप चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये वाला सिनेरियो समझ लें, हमारा फ्रूट और वेजिटेबल स्टॉल है। सामने एक कस्टमर खड़ा हुआ है, जो आदत है कस्टमर्स की और ये अच्छी चीज़ है, हमें बार्गेन करना चाहिए। और दूसरा पीछे हमारे पास शॉपकीपर है। अब हम इस पर क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स बनाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ अबाउट दिस कस्टमर। आसान सी एग्जांपल है, द मैन वो इज़ बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर इज़ माई एल्डर ब्रदर। तो आपको पता है अंडरलाइन पार्ट जो है वो मैन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वजह से ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। बाकी अगेन मैं बात बता दूँ, अब के बाद यानी जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें ये नहीं बताऊंगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है, आपको खुद ही पता होना चाहिए, बिकॉज पीछे हम इसको बाहर एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। तो ये वाला हु इज़ बार्गेनिंग विद द शॉपकीपर, ये वाला क्लॉज चूँकि मैन को मॉडिफाई कर रहा था, और मैन को मॉडिफाई करना यानी वो नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करना ये एडजेक्टिव का काम है, और ये क्लॉज है तो इसको हम बोल देंगे एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। दूसरी एग्जांपल, द स्टॉल, दिस इज़ द स्टॉल दैट आई विजिट एवरी डे टू गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दैट आई विजिट एवरी डे टू गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये पूरा अंडरलाइन पार्ट स्टॉल को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये भी एडजेक्टिव क्लॉज होगा, और स्टॉल नाउन है, आपको पता है। आगे चलते हैं, द स्टॉल वेयर यू कैन गेट द बेस्ट फ्रूट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखें यहाँ पे स्टॉल, अगेन वही हमारे पास स्टॉल है, लेकिन ये एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज समटाइम्स वी थिंक दैट वेयर जहाँ भी यूज़ होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा, ऐसा नहीं है। आपने कोई भी आपके पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या इस तरह की चीज़ जो भी आ जाए, आपने उसको देखना है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। तो अब होगा द स्टॉल वेयर यू कैन गेट द बेस्ट फ्रूट, वेयर यू कैन गेट द बेस्ट फ्रूट, ये वाला क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है स्टॉल को। अगेन स्टॉल को मॉडिफाई करने की वजह से ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्लाइड और ऑन दिस स्लाइड वो ये है, द रीज़न वाई दिस शॉप गेट्स प्लेंटियस कस्टमर्स इज़ इट्स प्राइम लोकेशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो क्लॉज है वो है वाई दिस शॉप गेट्स प्लेंटियस कस्टमर्स, और ये अंडरलाइन पार्ट जो कि क्लॉज है ये मॉडिफाई कर रहा है रीज़न को, जो कि नाउन है, तो ये भी बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस वन इज़ बस एक ही स्लाइड है ये वाली, और इस पे एक ही एग्जांपल होगी। आपके सामने पैसा मौजूद है, और इंसान की आदत है कि लालची है, हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता है। अल्लाह ताला ने जो लिखा है, आप बस आप वर्क हार्ड करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोशिश मत करें, कोशिश ज़रूर करें, हलाल तरीके से कमाएं। तो एग्जाम्पल है, the sustenance that has been written for you by Allah will surely be provided to you। तो that has been written for you by Allah, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिख दिया है, ये क्लॉज है। और ये क्लॉज क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है सस्टेनेंस को। इसका मतलब रिस्क होता है सस्टेनेंस का, और ये नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने की वजह से ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
If you try to become a helping hand to those who need it, Allah makes you strong enough to deal with the problems that could lead you to trouble. अब यहाँ पे अगेन मैंने बहुत लंबा सेंटेंस बनाया और इसमें दो एडजेक्टिव क्लॉजेस को यूज़ किया है. पहला है who need it. अब देखें who आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, need it आपका प्रेडिकेट है, ये क्लॉज हो गया. अब ये अंडरलाइन पार्ट मॉडिफाई कर रहा है किसको? दोज को. दोज यहाँ पे नाउन नहीं है, दोज है प्रोनाउन. तो हमने शुरू में कहा था कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर सकता, तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज क्वालिफाई कर रहा है किसको? प्रोनाउन को, जो कि दोस्त है. तो नाउन को क्वालिफाई करने की वजह से ये बन जाएगा आपका अगेन एडजेक्टिव क्लॉज. दूसरा हमारे पास क्लॉज है दैट कुड लीड यू टू ट्रबल. अब दैट कुड लीड यू टू ट्रबल ये वाला जो है ये मॉडिफाई कर रहा है प्रॉब्लम्स को, और प्रॉब्लम्स ऑलरेडी इज़ अ नाउन. तो उस नाउन को मॉडिफाई करने की वजह से ये भी बन जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज. देखिए हमने इतना बड़ा सेंटेंस बनाया, बड़ा आसान सा, बस हमने क्या किया, इन चीज़ों को बीच में ऐड कर दिया. तो यू कैन ऑल्सो डू दिस. प्लीज़ ट्राई टू डू इट आफ्टर 2 और 3 डेज, और आप अटैम्प्ट्स के बाद 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद आप भी बड़े इजीली बना सकते हैं. ओके, दिस इज़ यू कैन से द लास्ट एग्जाम्पल या सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो. इसमें आई वुड लव टू विजिट इस्लामाबाद विच इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड. मुझे विज़िट करूँगा या भी पसंद है. अब इस्लामाबाद आपके पास नाउन है विच इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड. ये वाला आपके पास बन जाएगा अ क्लॉज. और ये क्लॉज क्या कर रहा है? इस्लामाबाद को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये भी बन गया एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ खुद कोशिश करें इस तरह की एग्जाम्पल्स बनाने की, तो वो खुद ही आपको समझ आ जाएगा. ओके, द लास्ट वन इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड टू यू, कि आपने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ना है. अ क्लॉज दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. अब यहाँ पे ये हमने शुरू में डेफिनेशन दी थी, अब इसमें मैंने सिर्फ इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज ऐड किया है. आप क्या करें, कोशिश करें कि इसमें से एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढें, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द एडजेक्टिव क्लॉज दैट इज़ यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल, और उस नाउन को भी आपने बताना है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, hope you understand everything, you learn many things inshallah. Please share, subscribe and like, और नहीं तो आपकी मर्जी, no problem with that. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.